नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर आपको, हमको, सबको मिलकर चिंतन करने की जरूरत है, प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, क्योंकि आपके हमारे प्रतिक्रिया के बगैर ये पूरा अभियान दिशा भटक सकता है, बल्कि दिशा भटक चुका है, इसलिए बोलने की जरूरत है। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं भारत के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के मुखिया, और साथ में है इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के प्रतीक बन चुके स्वतंत्र सेनानी अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी एक फॉर्मूला लेकर आए भ्रष्टाचार निपटाने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल एक उपाय हो सकता है। इस लोकपाल पर अन्ना के अनशन के साथ पूरा माहौल बना, सरकार दबाव में आई, लेकिन आज जब 30 जून के बाद यह बिल फाइनल होना था और मानसून सेशन में पार्लियामेंट में जाना था, बिल कौन सा बनेगा, कौन ड्राफ्ट करेगा और कब जाएगा, सब कुछ संदेह के घेरे में है। उल्टा ये कहेंगे कि इस बिल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या ये पूरा नाटक है? और मैं केवल सरकार का नाटक नहीं कहूंगा, इसमें सारे राजनीतिक दलों का नाटक है। क्या है आपका कहना? आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में आज के बिंदास बोल में दो वरिष्ठ अतिथि भी रहेंगे। विजेंद्र कुमार मुदगल जी, आपका स्वागत है। मुदगल जी वरिष्ठ पत्रकार है और बिंदास बोल में इसके पहले भी आए हैं। साथ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ देश में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर रखने वाले महंत हटयोगी जी, कैलाशनाथ हटयोगी जी, आपका स्वागत है। महंत जी, महंत जी भी आप हमारे साथ रहेंगे और करोड़ों की संख्या में आप भी हमारे साथ रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे पर डिटेल में नजर डाल के। धरती के भीतर लावा तो हमेशा बनता रहता है, लेकिन उसके फूटने की एक अवस्था होती है, और वो अवस्था होती है एक विस्फोट के रूप में। जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो धरती पर तबाही मचा देता है। ऐसा ही लावा फूटा भारतीय आम आदमी में, और वो खड़ा हो गया भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। लोकतंत्र में अपने हक के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उन भ्रष्टाचारी नेताओं और प्रशासनिक तानाशाहों के खिलाफ जिन्होंने कर दी देश की जड़ें खोखली। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के रूप में मिला आम आदमी को एक कुशल नेतृत्व, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने को जो कर सके देश को भ्रष्टाचार से मुक्त, एक ऐसा लोकतांत्रिक लोकपाल जो राजनेताओं और तानाशाहों पर कस सके लगाम, जो सुन सके आम आदमी की तकलीफों को, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर न्यायपालिका तक को देना होगा जवाब। आम आदमी की शिकायत पर किसी भी नेता और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कर सकता है जांच। एक ऐसा लोकपाल जो बिना किसी दबाव के देगा अपने काम को अंजाम, जो नहीं करेगा सरकार की चापलूसी। बस यही बात राजनीतिक दलों को सताने लगी। फिर क्या था, हो गया राजनीतिक दलों का नाटक शुरू। सिविल सोसाइटी के लोकपाल बिल का यह कहकर करने लगे विरोध कि ये असंवैधानिक है। सरकार के खिलाफ एक ऐसी संस्था होगी जो सरकार के खिलाफ दखल अंदाजी करेगी, जिससे सरकार को अपने काम करने में परेशानी होगी, जो कि लोकतंत्र में नहीं हो सकता। क्या इन नेताओं की ये बातें सही हैं? आज भी देश में दूसरी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश में स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, जिनमें न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक ऐसी ही संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। क्या कभी न्यायपालिका और चुनाव आयोग ने तानाशाही दिखाई? क्या कभी गलत तरीके से सरकार के कार्यों में बाधा डाली? हाँ, सरकार को अपनी मर्यादा जरूर याद दिलाई। जब भी सरकारों ने तानाशाही रवैया अपनाया तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका आगे आई और देश में लोकतंत्र की रक्षा की। देश के राजनेताओं को आज इसी का डर सता रहा है कि वो अब देश की जनता को नहीं लूट पाएंगे और उनके ऊपर निगरानी करने वाली व्यवस्था होगी। आज सारे राजनीतिक दल यही राग अलाप रहे हैं कि सिविल सोसाइटी का लोकपाल बिल संविधान के अनुरूप नहीं है। वो एक ऐसा लोकपाल चाहते हैं जो इन सरकारों और राजनेताओं का पीछ लगू हो। सरकार के नुमाइंदे आज ऐसा ही बिल तैयार करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, वो बनाना चाहते हैं ऐसा लोकपाल बिल जो हो सरकार की कठपुतली। सरकार खुद ही उसका चुनाव करे और सरकार के पास ही हो उसे हटाने का हक। सरकार के कहने पर ही लोकपाल तय करे कि किसके खिलाफ जांच करनी है और किसके खिलाफ नहीं। आज सभी दल एक दूसरे पर ये कहकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक ऐसा लोकपाल बिल तैयार करे जो सभी दलों को मान्य हो, लेकिन वे अन्ना हजारे द्वारा तैयार लोकपाल बिल को मानने को तैयार नहीं है।
तब क्या फायदा ऐसे लोकपाल का जिसे खुद काम करने का हक ही न हो। ऐसी संस्थाएं जो हमारे पास पहले से ही हैं, तो क्या ये लगाम लगा पाएंगी भ्रष्टाचारियों पर? अगर देश से वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना है तो देश के बुद्धिजीवियों और नेताओं को मिलकर तैयार करना होगा एक ऐसा लोकपाल जो सुन सके आम आदमी की बात। तो भ्रष्टाचार मिटाने की आशा धूमिल होती जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचारी भले ही जेल में जा रहे हैं, लेकिन उनके मसीहा बाहर है जो कि अगले भ्रष्टाचारी जेल में न जाए, इसलिए लोकपाल को आने नहीं देना चाह रहे। इस विषय पर आपके फोन भी अभी हम लेंगे, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट है उनके पास चलते हैं, लाइव में जो गेस्ट जुड़े हैं उनके पास भी चलते हैं। मुदगिल जी के पास चलते हैं। मुदगिल जी, एक पत्रकार के नाते आपको क्या लगता है, आज के हमारे सवाल पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मौजूदा व्यवस्था जो पिछले 60 सालों से देश में रही है वो इस तरह की रही है कि जो भी पार्टी जब पावर में होती है तो ये व्यवस्था उसके लिए बड़े फायदे की होती है, क्योंकि जो पार्टी पावर में होती है वो जो चाहे एग्जीक्यूटिव से वो डिसीजन करवा सकती है। जैसे अभी हाल में देखा आपने, मिस्टर महाराज ने या ए राजा ने जो भी डिसीजन लिए, जिसको भी फायदा पहुंचाना चाहते थे, तो पूरी जो सरकारी व्यवस्था थी वो उनके इशारे पे नाचती रही और वो कहीं भी अकाउंटेबल नहीं हुए जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन नहीं किया और जब तक सीबीआई को अपने अधीन रखकर ये सारा मामला खुलवाया नहीं, तब तक तो ये सब चलता रहा, सरकार सोती रही। तो सरकार जो है किसी भी मतलब लेवल पे अकाउंटेबल होना नहीं चाहती इस देश में, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। महाराज जी को मैं पूछूंगा, महाराज जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, काला धन का मुद्दा है, जमाखोरी का मुद्दा है और विदेशों में जो पूंजी है भारत की संपत्ति या स्वदेश में, पहले भी कहा हूं, चाहे वो काला धन विदेश में है चाहे वो काला धन स्वदेश में है, वह निश्चित रूप से सरकार के पास आना चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि अभी मुदगिल जी ने कहा, मैं धन्यवादी हूं और कृतज्ञ हूं एक भारतवासी होने के नाते कि हमारा भारतीय संविधान, भारत का संसद और भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिशा में जो कार्य कर रहा है वो सराहनीय है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए हैं। नहीं, मैं आपको महाराज जी उस पूरे लंबे चौड़े सवाल में नहीं पूछ रहा, सिंगल पहला एक लाइन का सवाल कि क्या राजनीतिक दल लोकपाल पर नाटक कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दलों से तो पूछिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि देश और समाज के हित में जो भी श्रेष्ठ कार्य सबको मिलकर संसद में एक बहस के द्वारा सर्वसम्मति से एक विधेयक लाना चाहिए। बिल्कुल। हम कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर इस विषय पर क्या कहते हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ, बोलिए। ये जो राजनीतिक दल नाटक कर रहे हैं, ये विषय पे जो बोल रहे हैं, हाँ। इसमें हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आम जनता से, हाँ। कि कृपया जब वोट करने जाएं। हेलो, चलिए, वोट करने में तो अभी टाइम है। देखिए, वोट के लिए आह्वान जो आप कर रहे हैं, वोट में तो टाइम है अभी। आपको क्या राजनीतिक दलों के मनीषा में खोट दिख रही है? हेलो, कि कृपया जब वोट करने जाएं तो हाँ। वो अपने विवेक। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं एसएमएस से और मोबाइल से भी। नमस्कार। हाँ, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि लोकपाल पर जो नाटक हो रहा है, हाँ, वो बहुत ही सर अपमानजनक है सर इस लोकतंत्र के साथ। और सर लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए सर, बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक हो रहा है सर ये। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टी सर ये कर रही है, हाँ, वो सर अशोभनीय है और सरकार को इस पर शर्मनाक और शर्म आभास होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम मुदगिल जी के पास चलते हैं। मुदगिल जी, जिस तरीके से अभी तक आए तीनों कॉलर ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो आपने शुरुआत में जो बात की थी कि ना केवल सरकार बल्कि और भी राजनीतिक दल इसमें कहीं ना कहीं
शामिल हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सरकार का एक मसौदा सरकार ने अपनी तरफ से पेश किया, लेकिन बाकी राजनीतिक दल कोई अपना मसौदा लेके नहीं आए, वो सिर्फ एक भाषणबाजी सुनने आए थे। मेरे को नहीं मालूम शायद भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी और पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई इस पे पहल करी हो या अपनी तरफ से कोई से मसौदा तैयार नहीं। करके चलिए लाए हो। ब्रिजेंद्र जी, मसौदा तो नहीं लेके जाना अपेक्षित था, लेकिन पूरे मसौदे के जो मेन पार्ट थे कि प्रधानमंत्री इसमें हो ना हो, कार्रवाई के कितने अधिकार हो, न्यायालय के बारे में क्या हो, सारे राजनीतिक दलों ने करीब करीब बीजेपी ने भी ये कहा कि सरकार का मसौदा आने दीजिए, मतलब पहला पत्ता उनको खेलने दीजिए, बाद में हम खेलेंगे। ये देखिए, ये पत्ता खेलने की बात नहीं है, ये कितना संजीदा एक इशू है, क्योंकि इससे सरकार और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इससे आने वाले समय में इसका पूरा इफेक्ट होने वाला है। तो पत्ता खेलने की बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि राजनीतिक दलों को इस इशू को लेकर पत्ता खेलना चाहिए, और बहुत सारे इशू हैं, क्योंकि ये जब हम लोकपाल बिल की बात करते हैं तो वो पूरे सरकारी तंत्र को इफेक्ट करेगा। तो इसमें चाहे वो अब यहाँ ये माना जाए कि सरकार अगर इस बात को इशू लेके बैठ जाती है कि नहीं हम अपनी बात को रखें और ना जा रहे की बात को ना रखें, या इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए। जहां से भी कोई अच्छी सजेशन, एक ठोस प्रस्ताव आता है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। चाहिए। बिल्कुल, एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। मैं बलजीत सिंह बोल रहा हूँ सर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। हाँ बोलिए बलजीत सिंह जी। सर ये नाटक तो है सर बिल्कुल, और राजनीतिक दल जो आप लोग का जो विषय है इसमें नाटक तो चल रहा है। और मेरा कहना है सर कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था इतनी सड़ गल गई है कि इस पर बोलना, यानी आप लोगों ने जो विषय उठाया है, पूरी व्यवस्था एक वो हो चुकी है, चरमरा चुकी है। कोई भी दल, हर दल में आज की स्थिति है कि सभी ये सब चोर बैठे हुए हैं जितने भी हैं। और इनको कैसे सुधारा जाए, ये क्या लोकपाल कैसे सुधर जाएगा, ये मुझसे समझ में नहीं आता। बाकी ये है कि पूरी व्यवस्था एक सड़ चुकी है, गल चुकी है। इस व्यवस्था में हमाम में सभी नंगे हैं जितने राजनीतिक दल हों। बिल्कुल, लेकिन उनका ये नंगापन अब सामने आने लगा है। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, बोलिए। राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। हाँ हाँ बोलिए ना। राजेश जोशी। हेलो। हाँ सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकपाल बिल पर जिस प्रकार का देश देख रहा है कि यह नाटक चल रहा है, तो नेता इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब क्या वो एक अच्छे नहीं लड़ना चाहते हैं, एक अच्छे ऑप्शन के साथ बात करते पर अन्ना हजारे की मुहिम को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।